नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सुपर टेट के प्रैक्टिस सेट नंबर 4 के अंतर्गत इससे पहले जस्ट हमने प्रश्न देखे थे आपके सामान्य ज्ञान और समसामयिक घटनाओं पर आधारित, जो कि आपको साइड में आई बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे हमारे उसके आगे के बचे हुए 20 प्रश्न, जिसमें हमारे 5 प्रश्न रीजनिंग के आते हैं, 5 प्रश्न आपके कंप्यूटर के आते हैं और लास्ट में 10 प्रश्न आपके जीवन कौशल प्रबंधन के जो है वो आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं 5 रीजनिंग के जो है वो प्रश्नों से। तो 131 प्रश्न है आपका कि x का आपको सही विकल्प जो है बताना है, यानी कि ये जो x दे रखा है इसकी जगह क्या आएगा। 10, 15, 32 या 12, इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, कौन सा सही होगा। इसमें सबसे पहले क्या आपको पहचानना होगा कि कौन सा पैटर्न यहाँ पर लागू हो रहा है। यदि आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पर 1 है, फिर 2 है, फिर उसके बाद 2 आया, फिर 4 आया, फिर 8 आया और यहाँ पर x आया। ये जो सामने सामने आप देख पा रहे हैं त्रिभुज, जैसे 1 के सामने 4 है, 2 के सामने 8 है, 2 के सामने x है। इसमें भी आपको पैटर्न ढूंढना पड़ सकता है। इस तरीके से आप जो चल रहे हैं क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, उस तरीके से पैटर्न ढूंढ सकते हैं। तो जो भी पैटर्न फिट हो रहा हो उसी के आधार पर आपको देखना है। अब देखिए, जैसे यहाँ पर हम देखें, ये वाला जो हमने पैटर्न बताया इस टाइप से, तो 1 यहाँ लिखा है, यहाँ पर 4 लिखा है। तो 1 से 4 को या 1 से 4 तक पहुंचने के हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से गुणा करना पड़ेगा। 1 इंटू 4 आपका 4 होता है। सेम चीज जो आपको यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं सेम सब में करना पड़ेगा। अब जैसे 2 से 8 तक जा रहे हैं तो 2 को आप 4 से गुणा कीजिए, 2 4 जा 8, तो यहाँ पर भी फॉलो हो रहा है। 2 को अब यहाँ पर x लाने के लिए यहाँ पर भी हम 4 से ही करेंगे तो 8 आएगा, जो कि आप देखेंगे ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आपका ये जो तरीका है ये कट जाएगा। अब हम देखेंगे इस प्रकार से पैटर्न फॉलो करते हुए कि 1 से 2 हम कैसे पहुंच रहे हैं। तो 1 से 2 तक पहुंचने के लिए हम 2 से जो है वो गुणा कर दें। 1 इंटू 2 होता है 2। 2 को 2 तक ही रखने के लिए यहाँ पर जो डिफरेंस है उसमें आप एक ही से गुणा करेंगे तो 2 आएगा। तो आगे देखिए पैटर्न आपका फॉलो नहीं हो रहा है। मैं ये सारी चीजें आपको इसलिए बता रहा हूँ, डायरेक्ट आंसर भी बता सकता हूँ, पर इसलिए बता रहा हूँ कि ये सारी चीजें आपको चेक करनी है, इन्हीं आधार पर आप आंसर तक पहुंचेंगे। तीसरा तरीका देखिए कि ये जो आपका मल्टीप्लाइड हो रहा है वो नेक्स्ट वाली संख्या तो नहीं आ रही। जैसे 1 है, इसको आप गुणा करेंगे 2 से तो आपकी नेक्स्ट वाली संख्या देखिए आ रही है, 2 आ रही है। 1 को 2 से करेंगे तो 2 आ रहा है। फिर जस्ट उसके बाद वाले नंबर को उठाएंगे, यानी कि इस 2 को उठाएंगे तो 2 को अगली वाली संख्या से गुणा कर रहे हैं तो नेक्स्ट वाली संख्या आ रही है। 2 दूनी होता है आपका 4, देखिए नेक्स्ट वाली आ रही है, यहाँ भी सही है। फिर उसके बाद वाले देखेंगे तो 2 को 4 से गुणा कर रहे हैं और आ क्या रहा है, अगली वाली संख्या 8 आ रहा है, बिल्कुल सही है। तो यही चीज आगे भी फॉलो कर लेंगे। 4 को 8 से गुणा करेंगे तो 32 होता है, यानी x की जगह आपका 32 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी वाले में जो है वो दे रखा है, यही आपका सही हो जाएगा। तो सभी तरीके आपको जो है वो चेक करने हैं। अगला है प्रश्न, नीचे एक गुटके की 2 स्थितियां दी गई हैं, ये और ये। जब 2 जो है नीचे है तो शीर्ष पर कौन सी संख्याएं होंगी, ये आपको जो है वो बताना है। 2 आपका नीचे है तो 2 के शीर्ष पर, यानी कि 2 के जस्ट अपोजिट बताना है, इस तरीके से भी आप इसे कह सकते हैं। तो इस टाइप के जो प्रश्न हैं उनको करने के लिए क्या होता है, इन 3 संख्याओं में से एक संख्या ऐसी होगी जो कॉमन होती है दूसरे वाले पासे से। जैसे यहाँ पर अगर 2 लिखा है, यहाँ पर अगर 6 लिखा है तो इन तीनों में से कोई एक ना एक 6 अवश्य होना चाहिए। 4 यहाँ लिखा है तो इनमें से एक ना एक 4 अवश्य होना चाहिए। उसी कॉमन के आधार पर ही आप इनके पीछे के नंबर जो है वो बता सकते हैं। पर यहाँ पर देखिए तो 6 2 4 और यहाँ पर 5 1 3, तो कोई भी नंबर मैच नहीं कर रहा है, यानी ना आपका आंसर 1 होगा, ना आपका आंसर 3 होगा, ना आपका आंसर 4 होगा, आपका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। तो ये आपका आधार होगा, इनमें से कोई नहीं। यदि यहाँ पर कॉमन हो रहा होता तो उसी नंबर को हम रखते हुए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, पूछा गया प्रश्न उससे मतलब नहीं है, 2 है तो आप 2 के आधार पर ही इसे क्लॉकवाइज में नंबर लिखते चलते हैं। इधर वाला भी 2 आपने उठाया तो उसी क्लॉकवाइज में नंबर लिखते चलते हैं। जो नंबर जिसके आता है नीचे वही उसके जस्ट अपोजिट में जो है वो हो जाता है, तरीका होता है। अगला प्रश्न देखते हैं 133। प्रश्न कह रहा है कि जो श्रेणी है उसकी लुप्त जो संख्याएं हैं वो आप यहाँ पर बताइए। अब अच्छा प्रश्न है, 165 है, 195 है, 255 है, 285 है, 345 है और क्वेश्चन मार्क है, और इस प्रकार से 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं। अब आपको क्या करना है, मैंने क्या कहा, सबसे पहला तरीका होता है इनमें आप देखिए डिफरेंस
165 फिर 195 है, तो ये तो आपको समझ में आ रहा है कि कोई संख्या इसमें मल्टीप्लाइड नहीं हो रही होगी, वरना इसके जस्ट संख्या डबल ट्रिपल में आती है, तो बड़ी तो नहीं आ रही है, तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन वाला आपका रूल फॉलो नहीं होगा, इसमें डिफरेंस वाला आप चेक कर लीजिए। तो 165 से 195 की दूरी कितनी है, 30 की है। 195 से 255 के बीच दूरी कितनी है, तो इसकी 60 है, 30 का जस्ट डबल 60। तो अब आगे देख लीजिए कि 30 के 60 के बाद जस्ट उसका दुगना हो रहा है कि 30 60 का ही चल रहा है, तो 255 और 285 में 30 का है, तो यानी 30 60 30, फिर यहाँ पर होगा 60, फिर यहाँ पर होगा 30, यानी 345 में 30 आप जोड़ देंगे तो आपका 375 आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में सही हो जाएगा। कुछ लोग यहाँ पर गलती ये करते हैं कि पहला चेक किया 30 का डिफरेंस है, दूसरा चेक किया 60 का डिफरेंस है, पर तीसरा नहीं चेक करते हैं। वो सोचते हैं कि यहाँ 30 है, उसका जस्ट 60 है, तो 60 का जस्ट डबल 120, और उसी आधार पर ये यहाँ 345 तक निकाल लेते हैं। तो वो ना करिए, लगभग 3 तक जो है वो चेक कर लीजिए कि पैटर्न आगे कोई बदला तो नहीं है। 134 प्रश्न देखते हैं कि किसी नगर में 4 जो है वो होटल हैं, एक दिन में 3 आदमी होटलों में जाते हैं, वे सभी अलग अलग होटलों में कितनी तरीके से जा सकते हैं, ये आपका प्रश्न है। और 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बताना है आपको 9 12 24 या 27। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, ये हम पूछेंगे आपसे लास्ट में, एकदम एक कैलकुलेशन वाला बेस्ड है। और लास्ट देखते हैं आपका रीजनिंग का प्रश्न कि निम्नलिखित चित्र में x का जो है वो मान क्या होगा। यहाँ पर इस प्रकार से आपको दे रखे हैं, 406 दे रखा है, x दे रखा है 3 दे रखा है, 16 दे रखा है, 81 दे रखा है, और बीच में 5 दे रखा है। थोड़ा सा जूम आउट कर देते हैं ताकि आपको पूरा प्रश्न दिखाई दे। तो यहाँ पर आपको x का मान बताना है। अब यहाँ पर आप सारे तरीके अपनाएंगे, किस प्रकार से आप जो 5 लिखा हुआ है वहां से स्टार्ट करते हुए, या 5 को लेते हुए किस प्रकार से पैटर्न बनाएंगे कि यहाँ तक हम पहुँच सकें। तो 5 और 3 का संबंध यदि आप देखेंगे, तो 5 को हम 3 जोड़ेंगे तो 5 6 7 8 ही जाएगा। 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15 आएगा, जो कि आपका 16 के नजदीक है। तो 15 आएगा, और उसमें एक हम यदि जोड़ दें तो आपका हो जाएगा 16। फिर यदि हम 3 में यही सेम चीज देखेंगे, तो आपका आगे यहाँ से नहीं फॉलो करेगा, तो 5 के साथ ही इसका भी गुणा देखें, तो 5 को आप 16 से गुणा कीजिए, तो 15 को 5 को 16 से गुणा करेंगे 80 आएगा, 16 पंचे 80 होता है, और उसमें एक जोड़ेंगे तो आपका 81 आएगा। अब आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा, इससे गुणा करें और एक जोड़ दें तो नेक्स्ट आ जाती है संख्या, इससे गुणा करें एक जोड़ दें तो नेक्स्ट संख्या, इससे गुणा करें एक जोड़ दें तो नेक्स्ट संख्या। तो यानी कि x को निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 5 को 406 से गुणा करना होगा, और 5 को 406 से गुणा करके एक जोड़ेंगे तो आपका 2030 प्लस एक 2031 आएगा, जो कि आपका ए वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है। देखिए, जरूरी नहीं आपको पूरा उठाकर गुणा ही करना पड़े, आप सोचिए इसमें भी टाइम कैसे बचा सकते हैं। यहाँ पर 400 लिखा है, इस 6 को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, सोचिए यहाँ पर 400 लिखा है और यहाँ पर 5 लिखा है, और तो 5 4 जा सीधे गुणा करेंगे तो 2000, तो 20 ऐसे ही हो जाएगा। अब आप देखिए ऑप्शन में, तो 2031 ही सबसे नजदीक है, और 731 भी बहुत कम है, 1200 तो कम वाले, तो ऑप्शन तीनों ही कट जाएंगे, यानी आंसर आपका 2000 के ऊपर ही वाला होगा। तो आपको पूरा गुणा करने की आवश्यकता नहीं, 2031 आंसर हो जाएगा। ये होता है जब बहुत स्पीड में आपको समय कम बचाकर करना होता है, तब हम इस टाइप की चीजें जो है अपनाते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। इतने अच्छे अच्छे प्रश्न आपको कराए जा रहे हैं, तो एक लाइक तो आपका वीडियो पर बनता ही है। देखते हैं हमारे यहाँ 5 प्रश्न कंप्यूटर के। प्रश्न आपका 136 कह रहा है कि कंप्यूटर जो है उसके बेसिक कार्य जो है वो इनमें से कौन से हैं, आंकिक कार्य, तार्किक कार्य, डाटा संग्रहण, या फिर सभी। तो बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात करते हैं आंसर की, तो आपका ऑप्शन डी वाला उपरोक्त सभी बिल्कुल सही होगा। आंकिक कार्य तो होता ही, अर्थमेटिकल भी होता है, लॉजिकल तो होता ही, डाटा कलेक्शन तो सबसे मेन ही कार्य है, तो तीनों ही आपका हो जाएगा। 137 प्रश्न कह रहा है कि ईडीपी जो है ये क्या है, ईडीपी की फुल फॉर्म भी आप कह सकते हैं। तो बताना है 4 ऑप्शन में कौन सी जो है वो इनमें से फुल फॉर्म जो है वो होगी। इलेक्ट्रिकल डाटा पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक डाटा पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, या इलेक्ट्रॉनिक डाटा पावर। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो बिल्कुल आपका ऑप्शन सी वाला सही होगा, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। ये जो है ईडीपी की फुल फॉर्म जो है वो होती है। 138 प्रश्न आपका कह रहा है कि डैश कच्चे तथ्य बताता है, जबकि डैश से डेटा अर्थपूर्ण जो है वो बन जाता है। इस प्रकार से 4 ऑप्शन है, सूचना और रिपोर्टिंग होगा,
डेटा सूचना होगा, सूचना बिट्स होगा या बिट्स बाइट्स होगा। तो दो फिल इन द ब्लैंक्स हैं कि कौन कच्चे तथ्य बताता है जबकि कौन जो है उसे डेटा अर्थपूर्ण बन जाता है। तो चलिए बात करते हैं आंसर की ऑप्शन ए बी सी डी में से। तो आपका ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा, जिसमें आपका क्या लिखा था कि डेटा और सूचना, यानी कि जो डेटा होता है वो कच्चे तथ्य बताता है, जो भी संबंधित डेटा होते हैं, और जबकि जो सूचना है उसे डेटा अर्थपूर्ण जो है वो बन जाता है। 139 प्रश्न आपका पूछ रहा है कि GIGO शब्द किससे जो है वो संबद्ध है। गीगो। तो चार ऑप्शन है, बताना है आपको एक्यूरेसी, ऑटोमेटिक, फ्लेक्सिबिलिटी या वर्सेटैलिटी। आपके पास चार ऑप्शन है, कौन सा सही होगा। चलिए बात करते हैं आंसर की। तो आपका ऑप्शन पहले वाला एक्यूरेसी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। गीगो शब्द जो है वो एक्यूरेसी से संबंधित है। लास्ट प्रश्न आपका है कंप्यूटर का कि प्रोसेसर के तीन भाग जो है इनमें से कौन कौन से होते हैं। चार ऑप्शन है, बताना है आपको इनमें से कौन सा सही होगा। ALU CU रजिस्टर, इस टाइप से ऑप्शन में है। ALU CU रैम, रैम सीयू या रोम, या फिर सीयू रजिस्टर और रैम। बात करते हैं आंसर की। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन पहला वाला ही ALU, इसकी फुल फॉर्म भी बहुत पूछी जाती है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, और सीयू और रजिस्टर ये आपके प्रोसेसर के तीन भाग जो है वो हो जाएंगे। देखते हैं हमारे लब लास्ट प्रश्न, नेक्स्ट पोर्शन जो आपको मैंने बताया था 141 से 150 तक। प्रश्न आपका है संविधान के अनुच्छेद 45 का संबंध जो है वो किससे है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनिवार्य निःशुल्क सार्वभौम शिक्षा से है, राज्य जो है उनकी उच्च शिक्षा से है, केंद्रीय विश्वविद्यालयों से है, या फिर माध्यमिक शिक्षा से है। तो इस प्रकार से चार ऑप्शन है, बताना है आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं आंसर की। तो आपका अनिवार्य निःशुल्क सार्वभौम शिक्षा से संबंधित होता है अनुच्छेद 45। तभी मैंने इंपॉर्टेंट लिखा क्योंकि ये पूछा भी जाता है। अगला प्रश्न 142 कह रहा है कि किसी भी विद्यालय का महत्व उसके शिक्षक पर निर्भर है। ये विचार किसका था। अरस्तू ने ये विचार दिया था, या फिर हेनरी वैन ने ये विचार दिया था, या फिर सेल्डन ई डेविस ने विचार दिया था, या फिर रायबर्ग ने विचार दिया था। तो आपका ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। बात करते हैं आंसर की। तो सी वाला आपका ऑप्शन सेल्डन ई डेविस जो है वो सही हो जाएगा। 143 प्रश्न कह रहा है कि मानवीय संसाधन कितने जो है वो होते हैं। चार ऑप्शन है, बताना है कौन सा सही होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आपको बताना है कौन सा सही होगा। मानवीय संसाधन कितने हैं। तो बात करते हैं आंसर की। तो आपका तीन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन आया था पहले। अगला प्रश्न देखते हैं 144 के अध्यापक को बच्चों के सामने किस रूप में उपस्थित होना चाहिए। अध्यापक को पूछा गया है सैन्य रूप में, एक चैतन्य प्राणी के रूप में, नेता जैसे, या प्रबंधक की हैसियत से। तो ऑप्शन काटना मैंने पहले ही आपको सिखाया है। प्रबंधक की हैसियत तो आप बिल्कुल नहीं अपनाएंगे, नेता जैसे तो बिल्कुल नहीं होंगे, सैन्य या एक चैतन्य प्राणी में सैन्य कट जाएगा, एक चैतन्य प्राणी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। 145 प्रश्न कह रहा है कि मानवीय प्रबंधक के घटक कौन से इनमें से हैं। फर्नीचर है मानवीय प्रबंधक के घटक में, या फिर विद्यालय भवन है, या फिर पुस्तकालय है, या फिर शिक्षक, बच्चे और समुदाय है। तो बताना है आपको ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो आपका आंसर की बात करते हैं तो विद्यालय भवन जो है आपका मानवीय प्रबंधक के घटक में जो है वो आता है। सारी चीजें आपको डीएलएड के कोर्स के लेवल पर मैंने बताई भी हैं। 146 प्रश्न कह रहा है कि किस रूप में प्रजातंत्र का जो भविष्य है बहुत उज्जवल है। शासन के, दंड के, पुरस्कार के, या फिर राज्य के। बताना है किस रूप में प्रजातंत्र का जो भविष्य है बहुत उज्जवल है। तो आंसर की बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो आपका ए वाला ऑप्शन शासन के जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप क्या कहेंगे, प्रजातंत्र का जो भविष्य है बहुत उज्जवल है, वो किस रूप में, तो शासन के रूप में आपका हो जाएगा। 147 प्रश्न आपका कह रहा है कि इनमें से कौन जैविक और शारीरिक आवश्यकताएं जो है वो हैं। क्या वो भोजन है, क्या वो प्यास है, क्या वो नींद है, या फिर सभी हैं। तो जैविक और शारीरिक आवश्यकताओं में यदि शारीरिक आवश्यकता की बात करें तो आप जानते हैं नींद भी होती है, प्यास भी होती है, भोजन भी होती है, और वही आपका जैविक में भी आता है। तो आपका उक्त सभी बिल्कुल जो है वो सही हो जाएगा। 148 प्रश्न आपका कह रहा है कि भारत में लोकतंत्रीय नागरिकता के विकास का जो शैक्षिक उद्देश्य है वो किसने कहा है। हंटर कमीशन ने कहा है, सैडलर कमीशन ने कहा है, मुदालियर कमीशन ने कहा है, या फिर संस्कृत कमीशन ने कहा है। तो संस्कृत कमीशन तो आपने पढ़ा ही नहीं होगा, डी ऑप्शन ऐसे काट दीजिए। क्योंकि शिक्षा के संदर्भ में आप देखेंगे तो आपको हंटर कमीशन और मुदालियर इनका नाम अधिकतर देखने को मिलता है। यदि आपको
नहीं पता है ऑप्शन, तब मैं बता रहा हूँ कि यह तरीका आप अपना सकते हैं। बाकी आपका सैडलर कमीशन भी नहीं है लोकतंत्री नागरिकता के विकास के संदर्भ में, इन दोनों में से छाटिए। आंसर की बात करते हैं, हंटर कमीशन या मुदालियर कमीशन में से कौन सा सही होगा? तो आपका मुदालियर कमीशन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सन भी आपको पता होना चाहिए मुदालियर कमीशन कब आया था, तो आपको न बताया मैंने काफी बार, 1952 में जो है आया था, जिसी को हम माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं। ये प्रश्न डायरेक्ट बहुविकल्पी में पूछा जाता है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से किसे जानते हैं, तो आपका मुदालियर कमीशन को हम जानते हैं। अगला प्रश्न 149 कह रहा है कि विद्यालय के जो मानवीय संसाधन हैं उनका दूसरा स्तंभ जो है वो होता है। शिक्षक, प्रबंधक, शिक्षार्थी या चपरासी, इस प्रकार से बताना है आपको कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन एबीसीडी में से बात करते हैं आंसर की, तो विद्यालय के जो मानवीय संसाधन है उनका दूसरा स्तंभ होता है आपका शिक्षार्थी। यही आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये भी चीज ध्यान दीजिए कि मानवीय प्रबंधन जो है या मानवीय जो संसाधन है उनसे एक ना एक प्रश्न आपको लगभग देखने को मिलेगा ही 100%। तो अपना एक टॉपिक उस हिसाब से क्लियर करते हुए चलिए। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इसके बाद हम एक प्रश्न पूछेंगे आपसे भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। वीडियो अभी तक आपने लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके भी अवश्य जुड़ जाइएगा, और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, सर्च करके भी आप जुड़ सकते हैं। तो प्रश्न आपका है, शिक्षण में व्यक्तिगत जो गुण हैं उनके अंतर्गत जो शिक्षक है उसमें कौन से गुण होने चाहिए? बुद्धिमान, रुचि और उत्साह का गुण होना चाहिए? तो आप कहेंगे बुद्धिमान और रुचि, उत्साह ये तो तीनों सही है। सच्चरित्र, धैर्य और सहनशीलता, जिसमें धैर्य तो सबसे ज्यादा और सहनशीलता उससे भी ज्यादा जरूरी है। जब दो ऑप्शन सही है तो तीसरा बिल्कुल सही होगा, उत्तम स्वास्थ्य स्फूर्ति भी सही होगा। यानी कि आपका आंसर यहाँ पर क्या सही हो जाएगा? उक्त सभी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो सभी प्रश्न हमारे आज के समाप्त हुए। अब हम देख लेते हैं वो प्रश्न, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो जो रीजनिंग का ऊपर क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ के आए थे वही प्रश्न हम आज पूछ रहे हैं। देखते हैं कितने लोग इसका सही आंसर जो है वो देते हैं। प्रश्न काफी अच्छा था, और प्रश्न आपका है कि किसी नगर में 4 होटल हैं, एक दिन में 3 आदमी होटलों में जाते हैं, तो वे सभी अलग-अलग होटल जो हैं उनमें कितनी तरीके से जा सकते हैं? ये आपका प्रश्न है। 4 ऑप्शन है, 9, 12, 24 या 27। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। प्रश्न को ध्यान से समझिएगा, उसके बाद आंसर जो है वो बताइएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, और लोगों के साथ वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।